हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो फार्मेसी पर है इंडिया वर्ल्ड में जो मेडिसिन भाई देते हैं उस पर वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 1969 में इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने खुद के मार्केट के अंदर सिर्फ 5% मेडिसिन के लिए जिम्मेदार थी और आज अपने खुद के मार्केट में 95% मेडिसिन का मार्केट शेयर वो रखती है। ग्लोबली डेवलपिंग मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 85% जो भी मेडिसिन होते हैं वो हमारे देश के अंदर बनते हैं और साल 2020 में पूरे वर्ल्ड के लिए 64% मेडिसिन जो बनी वो हमारे देश में ही बनी थी और इसलिए इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम इंडिया को मिला कैसे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। अभी फिलहाल इंडिया में मेडिसिन पर पेटेंट नहीं मिलते और कोई भी मोनोपोली किसी भी मेडिसिन मार्केट में नहीं दी जाती। इस समय पर अफ्रीका संकट में था। 22.5 मिलियन लोग एचआईवी का शिकार हो चुके थे और ये एपिडेमिक बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था और इसे रोकने के लिए कई सारी कोशिशें हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अफ्रीका के सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या थी। उस समय पर वेस्टर्न देशों के द्वारा कुछ एचआईवी के मेडिसिन खोज लिए गए थे, लेकिन एक पेशेंट को एक साल तक इन मेडिसिन का डोजेस कंप्लीट करने के लिए $10,000 की कीमत चुकानी पड़ती, जो आज के डेट में भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है किसी भी डेवलपिंग देश के लिए। और अगर आप 20 साल पहले के हिसाब से सोचो तो ये ऑलमोस्ट सारे लोगों के लिए एक अनअचीवेबल अमाउंट थी अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए। इसके वजह से सब सहारन देशों में एचआईवी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, लोगों की इसके वजह से मौत हो रही थी और कोई भी सॉल्यूशन एफोर्डेबल तरीके से इसके लिए नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर हमारी इंडियन कंपनी सिप्ला ने एक चीज आइडेंटिफाई की, क्योंकि इंडिया में जेनेरिक ड्रग्स बनाने पर कोई भी पाबंदी नहीं थी, तो बिना पेटेंट डिस्प्यूट के सिप्ला एचआईवी के ड्रग्स माइनर ट्विकिंग के साथ में भारत के अंदर प्रोड्यूस कर सकती थी। और जो वेस्टर्न देशों के अंदर उस समय के फार्मा कंपनी से, जिन्हें बिग फार्मा के नाम से भी जाना जाता है, और हजारों % का मार्जिन वो अपने हर दवाई पे लगाते हैं, उसके वजह से सिप्ला छोटे छोटे मार्जिन के साथ में काफी ज्यादा सस्ती कीमतों पर ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकता था। और साल 2003 में सिप्ला ने जो $10,000 की मेडिसिन वेस्टर्न देशों में से आ रही थी, उसके कंपैरिजन में सिर्फ $400 पर डे के हिसाब से डोजेस रिलीज की और अफ्रीकन देशों में उन्हें पहुंचाना शुरू कर दिया और ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ। साल 2003 से लेकर साल 2008 तक सिर्फ और सिर्फ सिप्ला के मेडिसिन की वजह से अफ्रीका में एचआईवी के केसेस 18 गुना कम हो गए और ये एक एपिडेमिक लेवल पे फिर बाद में नहीं रहा। इसके बाद में यूनाइटेड नेशंस की जो एड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डायरेक्टर ने पर्सनली अपनी स्पीच के दौरान ये कहा कि अगर सिप्ला नहीं होती तो $2 बिलियन का खर्च जो इस पूरे अफ्रीकन मिशन में खर्च हुए हैं, उसके बजाय उन्हें $200 बिलियन तक का खर्च करना पड़ता था और इसके लिए वो सिप्ला को धन्यवाद देना चाहते हैं। इन चीजों के बाद में इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के फोकस में धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन, क्वालिटी कंट्रोल और ड्रग के इफेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं थे जो इंडिया में बनते थे और किसी और देश में। इसलिए डॉक्टर्स का भी पूरा भरोसा था इंडियन ड्रग्स पर और बाद में जितने भी डेवलपिंग देश है, अंडर डेवलप्ड देश है और फिर कुछ डेवलप्ड देशों के अंदर भी इंडिया के ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए ड्रग्स को रिकमेंड किया जाने लगा और डॉक्टर्स और उनकी बॉडीज ने इसे काफी अच्छा रिकॉग्नाइज किया। यहाँ पर हमारे इंडियन कंपनीज ने एक टेम्पलेट क्रैक कर दी थी कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म में किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को लार्ज स्केल पर डिप्लॉय किया जा सकता है। यहाँ पर सन फार्मास्यूटिकल, रैमबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इन्होंने अपना इनिशियल रोडमैप कुछ इस तरीके से बनाया कि कुछ ऐसी डिजीजेस जो फिलहाल एपिडेमिक में है, बड़े स्केल पर फैल रही है, उनके लिए जो ड्रग्स अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, ज्यादा लोग उन्हें रीच भी नहीं कर सकते। ऐसे ड्रग्स को वो बनाए, उन्हें सस्ती कीमतों पर मार्केट में ले आए और उसके वजह से तेजी से उस मार्केट को कैप्चर कर ले। 21वीं सदी के पहले डेकेड में इन सारी कंपनीज ने ऐसी ही बीमारियों पर फोकस किया। मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इन जैसी एपिडेमिकली फैलने वाली बीमारियों के ऊपर हमारे देश ने कई गुना, इनफैक्ट कुछ केसेस में 40 से 50 गुना सस्ती ड्रग्स बनाई और बड़े पैमाने पर जहां पर भी एपिडेमिक्स फैल रहे थे वहां पर उन्हें पहुंचा दिया और वहां के लोगों को इंडियन ड्रग्स पर से रिलीफ मिला। ट्रस्ट बढ़ने की वजह से धीरे धीरे तो जो नॉर्मल बीमारियां होती है उनके लिए भी इंडियन कंपनीज के ड्रग्स को ही रिकमेंड किया जाने लगा और 2012 तक दुनिया भर की 133 देशों के अंदर हमारे देश के अंदर बने हुए मेडिसिन पहुंचने लगे थे। इस समय इंडिया में वैक्सीन मार्केट भी डेवलप होना शुरू हो गया था। अब ऑब्वियसली
2010 से लेकर 2015 के बीच में फार्मा इंडस्ट्री अच्छी खासी डेवलप हो गई थी, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हमारे देश के अंदर की वैक्सीन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी कैसी हो गई, इसके पीछे भी यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा बहुत हाथ है। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशंस की जो हेल्पिंग वाली एजेंसीज होती है, जो दुनिया भर के कई सारे अंडर डेवलप्ड देशों के अंदर वैक्सीनेशन की काम करती है, उन्हें एक लिमिटेड बजट मिलता है और ऑब्वियसली उनका काम है कि उस बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की वो मदद कर पाए। वेस्टर्न कंट्रीज में जो वैक्सीन बन रही थी, उसके द्वारा एक दो देश भी ठीक से वैक्सीनेट नहीं हो पाते, जबकि हमारे इंडिया के अंदर बनी हुई वैक्सीन उसी कीमत पर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को वैक्सीनेट करा सकती थी और इंडिया के पास में वो कैपेसिटी भी थी उन्हें प्रोड्यूस करने की। और यूनाइटेड नेशंस ने जो भी वैक्सीन आज तक यूज की है वो इंडिया में ही बनी, और आज की डेट में दुनिया भर में हर 3 में से 1 वैक्सीन इंडिया में ही बनती है, और साल 2021 में यह आंकड़ा 2 में से 1 हो गया है, यानी हर दूसरी वैक्सीन 50% ऑफ वैक्सीन इंडिया के अंदर ही बनती है। अब मैंने कई बार ये मेंशन कर दिया कि इंडिया की वैक्सीन और ड्रग्स बहुत सस्ते हैं, चीप है, लेकिन इससे मेरा मतलब क्या है थोड़ा कंटेक्स्ट के साथ में समझते हैं। कुछ ड्रग्स का एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। HIV की जो वैक्सीन नॉर्मली मार्केट में मिलती है, उसका एक डोजेज 2500 रुपीज का पड़ेगा अगर आप इंडियन काउंटर पार्ट से वो मेडिसिन खरीदो तो, जबकि वही चीज इंडिया में 12 रुपए में मिल जाती है। हेपेटाइटिस सी की दवाई 49,000 रुपीज पर डोज है, जबकि इंडिया में 151 रुपीज में मिल जाती है। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के लिए जो मेडिसिन होते हैं वो हर डोज के लिए 8,860 रुपीज की कीमत पर इंटरनेशनल मार्केट्स में अवेलेबल है, जबकि इंडिया में सिर्फ 66 रुपीज में ये ड्रग्स बन जाते हैं। अस्थमा की बीमारी के लिए जो गोलियां मिलती है वो इंटरनेशनल मार्केट में 300 रुपीज पर डोज है, जबकि इंडिया में ये 4 रुपए तक नीचे आ जाती है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी 9,233 रुपीज पर डोज की जो दवाइयां है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 30 रुपए में बना देती है, जबकि किडनी और लिवर कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जब इंटरनेशनल मार्केट में लोग 11,595 रुपीज चुकाते हैं, वही इंडिया में ये काम 111 रुपए में हो जाता है। और इसलिए दुनिया भर में जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज है, जो भी इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाले ट्रस्ट है, वो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। रिसेंटली इजराइल, जापान, यूएस, ईयू, इन कंट्रीज के अंदर ही कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे मैंने कहा जिन्हें बिग फार्मा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो भी रूल्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई होते हैं उन्हें चेंज कराने की कोशिश की, ताकि मार्केट के अंदर हम और ज्यादा ग्रो ना हो पाए। बेसिकली ये देश अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो लॉज बनाए गए हैं पेटेंट रिलेटेड, स्पेशली जेनेरिक ड्रग्स के बारे में, उन्हें वो चेंज कर पाए, ताकि इंडिया का मार्केट शेयर कम हो और अपनी महंगी दवाइयां ये बाकी कंट्रीज दूसरे देशों में बेच पाए। इसके लिए कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने लॉबिंग करने की भी कोशिश की है। आप में से जो लोग नहीं जानते कि लॉबिंग क्या होती है, तो जब प्राइवेट कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को लुभाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करती है ताकि रूल्स और लॉज उनके हिसाब से चेंज किए जाए, तो उसे लॉबिंग कहा जाता है। कुछ देशों के अंदर ये लीगल भी होता है, यूएस और यूरोप के देश भी इसके अंदर शामिल है, और ऐसी लॉबिंग करते हुए इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री को पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है आज की डेट में। लेकिन फॉर्चुनेटली कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के पीछे है। डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, कुछ यूएन के ऑफिसर्स और जितने भी फ्रेंडली देश आज हमारे साथ में हैं, वो इंडिया को बैक करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, और वो चाहते हैं कि मेडिसिन सस्ती ही रहे और बिग फार्मा कोई भी रूल इंडिया के खिलाफ पास नहीं कर पाए। इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट में आज थोड़ा प्रेशर है कि वो थोड़े बहुत रूल्स चेंज करे अपने पेटेंट से रिलेटेड, ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उन पर कोई सैंक्शंस वगैरह ना लगे। लेकिन मोस्टली जो सपोर्ट आज इंडिया को मिल रहा है, और स्पेशली 2021 में जो इंपॉर्टेंट रूल आज इंडिया का बन गया है पूरी दुनिया को हेल्दी रखने के लिए, उसकी वजह से आने वाले कुछ सालों तक तो बिल्कुल भी किसी देश के द्वारा हमें प्रेशर आते हुए नहीं नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल वही देश आज लाइन में खड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए, दवाइयां लेने के लिए। इसलिए रिसेंट में तो ये होना काफी ज्यादा मुश्किल है। आज इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $50 बिलियन की वैल्यू रखती है, और साल खत्म होने तक यानी 2021 दिसंबर तक ये अकेली इंडस्ट्री $70 बिलियन तक पहुंच जाएगी, ऐसा मार्केट एस्टिमेट लगाया गया है। पिछले साल कई सारी छोटी फार्मा इंडस्ट्रीज डबल या ट्रिपल भी बन गई है, और इनके स्टॉक्स मल्टीबैगर बन चुके हैं कुछ सेक्टर्स के अंदर, और इसलिए और ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बड़े होने में, और इस तरह इंडिया बन गई फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। मोस्टली ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी मार्च के पहले, जैसा कल रात की इंफॉर्मेशन में मैंने अनाउंस किया है। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई, अगर आप फार्मेसी या एक मेडिसिन पर आ जाए ना, तो इंडिया में बहुत सस्ती मेडिसिन आपको मिलती है। हाँ, ताकि हमने कई ऐसे केस देखे हैं कि उधर भाई इतने
प्रोफेशनल डॉक्टर हैं जो कि इलाज एक मतलब कि आउट ऑफ कंट्री में एक आपको करोड़ों में मिलता है या करोड़ों में एक होता है उसका सीन सारा, लेकिन इंडिया में भाई वो कुछ मतलब कि लाख में और बंदा हर एक अफोर्ड कर पाता है। अब 4-5 तो केस हमने भाई वीडियो यूट्यूब पर काफ़ी वायरल पड़ी है जो कि अमेरिका के और जर्मनी के लोग इधर आकर मतलब के इलाज वगैरह करवाते हैं। लेकिन अगर मेडिसिन पर आ जाए ना तो वो भाई ऐसे ही है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में इंडिया एक मतलब के एक मेडिसिन आप नहीं देता और बहुत सस्ते दाम में देता है, इसमें कोई शक नहीं। आप जितनी भी कंट्री उठाकर देख लेना भाई उधर मेडिसिन और ये मतलब के मेडिकल के जो भी एक शोबा है ना उसमें एक आपको इलाज बहुत एक महंगा पड़ेगा। लेकिन इंडिया बाद एक कंट्री है जो कि बहुत एक सस्ती चीज़ें देती है। ये कोरोना में मतलब के वैक्सीन इतनी एक शॉर्ट हो चुकी थी लेकिन उन्होंने भाई एक महीने में अपनी एक वैक्सीन मतलब के तैयार कर ली थी और रशिया तक अमेरिका तक मतलब के ज़रूरत पड़ गई थी, अमेरिका में भी दी और रशिया में दी। इतनी मतलब के एक सस्ती उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली थी। लेकिन पहले पाकिस्तान में भी वो मेडिसिन देते थे, इसमें कोई शक नहीं है। जो पैनाडोल और ये मतलब के जो सर में आपको पेन है ना इसकी मेडिसिन काफ़ी 1-1 रुपए में भाई हमें वो मतलब के मिलती थी। लेकिन ये इमरान खान का बेड़ा गर्क को इसने भाई आकर पूरी मतलब के चीज़ ही एक तबाह कर दिया। और हाँ तक इतने हालात ख़राब होने के बावजूद भी इंडिया ने मेडिकल की जो भी एक मतलब के तजारत है ना उसको नहीं रोका हुआ था, मतलब कि आ रही थी उधर से एक इंसानियत की खातर। लेकिन ये भाई एक बंदे ने सारा काम खराब किया। और पाकिस्तान में अभी आप मतलब कि आपको छोटी सी छोटी भी बीमारी है ना उसकी आप मेडिसिन नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते, इतनी मतलब कि महंगी हो चुकी है क्योंकि हम वही मेडिसिन इंडिया की एक दुबई के रूट से ले रहे हैं और महंगी पड़ रही है, बहुत ज्यादा महंगी। यही बात है ना, हम दूसरी कंट्री से लेते हैं वो भी इंडिया की मेडिसिन होती हैं जो हम पहले भाई खुद उनसे परचेज करते थे सस्ते दाम में। अब इतने बड़े बड़े रेट्स आते हैं। आप देख ले पहले दुबई जाएगी, दुबई वाले अपना रेट लगा के बेचेंगे, वो रेट जाहिर बात है रेट बढ़ेंगे सब चीज़ों के। बाकी भी इंडिया की बात करें ना तो इस चीज़ में तो वो फार्मेसी में या ऐसी चीज़ों में बहुत आगे निकल गए हैं। जहाँ से हत्ता कि पाकिस्तान से आवाम जाती है, गोरे आते हैं भाई हार्ट जो है ना ट्रांसप्लांट कराने के लिए इंडिया में बहुत बड़ा भाई वहाँ पे है ये चीज़ें। कुछ ही दिनों के पहले की बात है, एक लड़की गई थी पाकिस्तान से, वहाँ पे हार्ट जो है ना उसका भाई इंडिया में लगा था और सस्ता तरीन भाई काम है वहाँ पे। यहाँ से एक पाकिस्तान में एक छोटी सी बच्ची भी गई थी, उसका भी होता, हमने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। वो यार आप देख लें कि इतने भाई वो अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, वो सब चीज़ें चेक करते हैं, इतनी ऐसे सस्ते दामों में सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। वही हाल यहाँ पे देख लेना तो यहाँ पे तो लूटते हैं भाई। यहाँ पे तो उनको पता भी नहीं। यहाँ पे एक डॉक्टर था वो जाली डिग्री लेके बैठा हुआ था, वो करता भी भाई गुर्दों का कहा है, दूसरा स्पेशलिस्ट था वो बंदा जाली डिग्री लेके, उसने कौन से इंसान भाई बहुत ज्यादा इधर देखो ऐसे इंसान यहाँ पे बैठे। इंडिया की बात करें वहाँ पे भाई इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें देखते हैं। हमने बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखी हैं। अफगानिस्तान की लगा ले, अफगानिस्तान से भाई अवाम आती है यहाँ पे इंडिया में सब चीज़ें करवाने के लिए। पीछे हमें दिखाया है, पीछे हमने एक बार वीडियो भी बनाई थी इस चीज़ के ऊपर ही। इंडिया में भाई फार्मेसी या ऐसी चीज़ों के बारे में वो बहुत आगे हैं सबसे। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और इसमें कोई शक नहीं है भाई जो इंडिया की मेडिसिन है ना वो हर कंट्री में जाती है, जबकि 60 to 70%, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि ये काफ़ी पुरानी वीडियो है और अब काफ़ी हद तक आगे इंडिया बढ़ चुका है जो मेडिसिन के मामले में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उन्होंने रेट बताए हैं भाई। हज़ारों की मेडिसिन वो आपको 50-60 रुपए में 100 रुपए में मिलेगी, इतनी एक सस्ती है। मतलब एक हमारी जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन आ रही थी ना पाकिस्तान में, वो भी भाई इसी इधर इंडिया से ही आ रही थी, सारी हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे। तो फिर एकदम से एक ऐसी न्यूज़ आई थी, एक इमरान खान वाली, उससे पहले या बाद में एक आई थी कि इन्होंने बहुत सारी जो मेडिसिन है ना उसके पैसे नहीं दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने भाई बहुत हद तक जो मेडिसिन है ना वो रोक दी थी। और फिर इन्होंने भाई पता नहीं दिए या नहीं, वो काफ़ी हद तक मामला वो भी चला। लेकिन देख लें हम कितने ज़्यादा फॉरनर देखे हैं कि वो इंडिया में आके अपना इलाज करवाते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन में, यूरोप में या अमेरिका में या इस साइड जो सबसे महंगा है ना वो भाई आप जो हॉस्पिटल में आपने जाना है ना उससे महंगी आपको कोई चीज़ नहीं, सबसे महंगा ये इलाज है वहाँ पर। चाहे आपको कोई भी चीज़ है, पहले अपॉइंटमेंट लो, फिर वहाँ जाओ, फिर इतनी महंगी मेडिसिन आपको मिलेंगी, डॉक्टर बहुत महंगे। ये इसी वजह से ना लोग यही प्रेफर करते हैं कि यहाँ से ना
चले जाएं इंडिया में। अब पाकिस्तान में एक तो हमने केस थे डॉक्टर अली, उसकी हमने वीडियो बनाई थी, उसने पूरी एक डिटेल से बताई थी। और एक और लड़की थी भाई, उसका उन्होंने मुकम्मल इलाज किया था। अब भी वो यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती है कि भाई एक वहाँ से वो वायरल हुई क्योंकि उसका एक इलाज इतना अच्छा उन्होंने किया था, ट्रीट अच्छा किया था। हाँ, जवाब दे जाते हैं और वहाँ जाके आपको वो इलाज मिल जाता है एक सस्ता। और भाई अगर आपके पास उस हद तक पैसे नहीं हैं तो डॉक्टर काफ़ी हद तक खुद से भी कर देते हैं ताकि इनका एक इलाज हो जाए। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई इंडिया में उनके अपने मुल्क में ये मेडिसिन तैयार हो रही है, उधर उनके अपने घर में एक किस्म की ये मेडिसिन तैयार हो रही है, तो ज़ाहिर बात है भाई उधर तो अपना बहुत कम कीमत होगी इसकी, लेकिन आउट ऑफ कंट्री जितने भी मुल्क इसको ख़रीदते हैं तो ज़ाहिर बात है भाई उन पर अपना टैक्स तो लगना है। तो टैक्स लगा कर जब वो अपने मुल्क में ले जाते हैं तो ज़ाहिर बात है भाई उन्होंने हर चीज़ उसके ऊपर ही डालनी है। यहाँ पर हमारे मुल्क में तो किसी चीज़ का कोई सदेबाब ही नहीं है ना, इधर तो सारे बैठे हैं, जिसका जो जी चाहता है वो अपना रेट लगा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ मेडिसिन पे, जिस चीज़ पर भी देख लें कोई ऐसी चीज़ एक चीज़ निकाल लें, ये अपना सब्ज़ी पर ही आ जाएं, आलू टमाटर प्याज मिर्च, हर चीज़ का हर दुकानदार का अपना अलग रेट है। ये नहीं अगर एक लाइन में 10 दुकानें तो 10 दुकानों का अलग रेट होगा, क्यों कि वो चीज़ वही है 10 दुकानदारों के पास, लेकिन भाई रेट उनका अपना है। क्यों कि इधर किसी ने उनको पूछना नहीं है, बस आना है, भत्ता वालों ने भत्ता लेना है और उन्होंने चले जाना है। उन्होंने ये नहीं पूछना कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने यही पूछना है कि हमें माल दो, जितनी मर्जी अवाम की छील उतारा हूँ, जितना मर्जी इनसे कमाओ, हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, हमें कोई लेन देन नहीं है इस बात से। तो यही चीज़ें हैं भाई, उनके अपने मुल्क में हर चीज़ बन रही है, उनको आवाम को वो अपनी आवाम को भी सहूलत दे रहे हैं और आगे भाई बाकी कंट्रियों को भी दे रहे हैं। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है जी। ये देखें मेडिसिन के हवाले से भाई जब वो उधर अपना वेस्ट इंडीज के क्या वो अपना जिधर भाई अफ्रीका में जब भाई मुश्किल वक्त आया ना, तो तब भाई जो एक मेडिसिन थी जो $10,000 से कम भाई मिलनी नहीं थी, वो भाई एक $4,000 में इन्होंने भाई उधर अपना सप्लाई की हैगी और उधर भाई उन्होंने पहुँचाई भी है। और ये देखो कि ये सबसे भाई सस्ती चीज़ जो है ना, पीछे हमने वीडियो भी इस पर बनाई थी, जो एक लड़की इधर पाकिस्तान से गई थी, उसके साथ भाई एक अच्छे तरीके से उनका इलाज भी किया था, उसकी फैमिली से एक अच्छे तरीके से मिले थे। और इधर कोई डॉक्टर के पास हमारा पाकिस्तान में ये किसी क्लिनिक पर चले जाए ना, अव्वल तो अगर अस्पताल में गए तो उसने अपना प्राइवेट जो एड्रेस है ना उस पर भेज देना कि उधर आ जाना, हम आपके साथ रहत करेंगे। और जाते ही भाई काउंटर पर जाते ही भाई अपना 3,000 भाई उसकी फीस है वो दे दे भाई। जब 3,000 फीस दे दिया फिर उन्होंने एक चट्ठा लेकर दे देना इतना बड़ा, ये अपना लेना है जी वो फलाने स्टोर से, उधर से आपको रहत मिल जाएगी, क्योंकि वो स्टोर जो है या उस स्टोर से इसकी या कमीशन होगी या जो स्टोर है उसमें इसका अपना शेयर होगा। उधर से भाई आपको दवाई सस्ती मिल जानी है और उधर से भाई वो दवाई जो मिलनी है कि वो 5-6 हज़ार से कम नहीं मिलनी है। इस तरह के हालात हमारे पाकिस्तान में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, सेहत के बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, और एक जो प्योर मेडिसिन है ना उस हवाले से यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन इंडिया में देखो ना भाई, एक फार्मा इंडस्ट्री टॉप लेवल पे जाने के पीछे भाई वहाँ पे जो रॉ मटीरियल होता है ना, जो भी इसमें इस्तेमाल होता है, वो भाई वहाँ की जड़ी बूटियाँ वो बहुत प्योर हैं। और हर एक वर्ल्ड के जो डॉक्टर हैं ना वो भाई इस चीज़ के ऊपर ज़रूर प्रीफर करते हैं और इस चीज़ की तारीफ भी करते हैं कि भाई वो फार्मा इंडस्ट्री जो है जहाँ तक इंडिया की चली गई ना, वहाँ पे उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। हमारे भी इधर जो थोड़े पुराने बंदे हैं जो मतलब थोड़ा बहुत सोच बोझ रखते हैं एक जड़ी बूटियों की या इस तरह की, तो वो भाई जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर प्रीफर करते हैं कि हमें जो है ना इंडिया हमसे आगे भी है और हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मंगवाते भी। कुछ दिन पहले इधर हमारे पास एक डॉक्टर आया था, वो हकीम सादा, तो वो भी बता रहा था कि यार जब से इंडिया की तरफ से ये चीज़ें आनी बंद हो गई हैं ना, तो तब से हमारे हालात भी पतले हो गए, क्योंकि वो भाई जो फार्मूले उन बूटियों से बनाते थे ना, वो इधर आप जो है ना वो उनसे नहीं बन पाते। ज़ाहिर बात है उस हिसाब से उन्होंने वो अपना जो है ना वो सारा सिस्टम चला रहे थे, लेकिन जैसे ही बंद हुई है वो भाई काम जो है ना उनका ठप हो गया। लेकिन
उससे हट के भाई इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ के डॉक्टर जो है ना वो भाई बहुत सिंसियर है, खासकर जो गवर्नमेंट से रेलिवेंट है डॉक्टर है, उसको कोई जो है ना वो इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि वो जाके एक अपना प्राइवेट क्लिनिक बना के बैठ जाए जिसमें लोगों से एक जो है ना वो हैवी फीस ले और उसके बाद आगे भाई जो है ना वो काम करे। लेकिन ये सारा सिस्टम इधर पाकिस्तान के अंदर है, उधर कम से कम इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने कंट्रोल लगाया, तो तब तो इस वजह से ही भाई वहाँ पे एक जो मेडिकल डिपार्टमेंट है ना उस पर लोगों को भाई इतमाद भी है और भाई ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जाते हैं। बाकी आप उठा के जो है ना वो मतलब सारी जो है ना ये देख लें कि इसमें जो है ना वो अमेरिका हो यूरोप हो कोई भी कंट्री है भाई वो हर तरीके से जो है ना वो प्रीफर इंडिया का ही एक जो है ना वो मतलब मेडिसिन प्रीफर करते हैं। बाकी अच्छी वीडियो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।